अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GNN डिजिटल में सैयद तुराब अली एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज तो ऐसी खबरें आ गई हैं कि आज तो वाकई लग रहा है कि यार ये पिछली खबर ज़्यादा बड़ी थी कि ये वाली खबर ज़्यादा बड़ी थी, और इस तरह की खबरें कि पूरी दुनिया हिल के रह गई है। आपने एक दो दिन पहले ट्रंप का बयान देखा होगा जिसमें वो बता रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान इंडिया की सुलह कराई। जी हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा मालूमात है और सबसे मुस्तनद मालूमात है। मतलब आप ये हिसाब लगाए ना कि दुनिया में जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जहाज़ हैं, जितनी भी इंटरनेट है, हर चीज़ में अमरीकियों ने ईजाद की है। और अभी भी समुद्रों पे हर लिहाज से इंफॉर्मेशन दुनिया के तमाम ममालिक के पास मिला के उतनी नहीं है जितनी अकेले अमेरिका के पास है। तो वो उसका जो है प्रेसिडेंट वो ये कह रहा है कि मैं 5 जहाज़ गिराए हैं पाक फ़ज़ाइया ने भारत के, उसके बाद मैंने जंग रुकवाई है। और नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको बड़ी खबर भी देता जाऊँ क्योंकि हस्ब तौफीक भारत ने इस पर कह दिया नहीं ये झूठ है, और कुछ बेशरम तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं ट्रंप ये पाकिस्तान के जहाज़ों की बात कर रहा है। तो असल इस खबर के अंदर जो खबर ये है कि वो ट्रंप ने जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जहाज़ गिराए हैं, ऐन मुमकिन है नाजरीन, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐन मुमकिन है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट उन जो है इंडिया के रफ़ाल गिरे हैं या उनके वो 30 गिरे हैं उसकी वीडियो भी जारी करे। जी हाँ, किसी टाइम भी वाइट हाउस जो है अब भारतीय जहाज़ों के तबाह होने की वीडियो जारी कर सकता है। जी, मोदी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और तुम्हारी दूसरी खबर आज की होगी कि चीन ने जो है वो दोस्ती का हक़ अदा कर दिया। आप ये कह लें कि चीन जो भारत ने पाकिस्तान का जो एक ख्वाहिश है मोदी सरकार की और RSS की कि जी हम पाकिस्तान का पानी बंद कर दें, यहाँ पर करोड़ों लोगों को जो है यहाँ पर उनके लिए करबला बर्पा कर दें और बताएं कि हम कितने पावरफुल हैं, ये सिर्फ उनका ख्वाब रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो वैसे कोशिश कर नहीं सकते, अगर उन्होंने कभी की तो वो हमारी जो अफवाज है वो जानती है उन्हें कैसे जवाब देना है कि हम तो उनके डैम ही उड़ा देंगे। लेकिन चीन ने उससे बढ़ के एक काम किया है। जी हाँ नाज़रीन, चीन ने भारत का पानी बंद करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े डैम, जी मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़े डैम का आज इफ्तिताह कर दिया है। और मैं आपको बताऊँ ये डैम की जो लागत जो भारतीय मीडिया खुद बता रहा है वो $170 बिलियन के पास, यानी कि आप ये हिसाब लगाए कि चीन जो आलमी मार्केट में आपको 35-40 हज़ार का या 50 हज़ार का बैग मिलता है, वो आप देखें चीन में आप लेने जाएं तो 200-300 रुपए का मिल जाता है। तो चीन या 1000 रुपये का बना लेता है। चीन में हर चीज़ की एक दाम रखे होते हैं। अगर आप आईफोन की असल कीमत जो है वो चाइना वाले बताते हैं वो कितने का आईफोन पड़ता है, जो असल कीमत है आईफोन की वो $100 से भी कम है। जी हाँ नाज़रीन, $100 से $200 के अंदर आईफोन बन जाता है। लेकिन जो एप्पल वाली कंपनी है वो उसको बेचती है $1200 से $1500 में। तो आप यहीं से हिसाब लगा लें कि अगर चीन ये डैम जो है वो बना रहा है $170 बिलियन का, तो इसकी असल कीमत जो सोच भी नहीं सकते कि क्या होगी, तो वो अब होने जा रहा है और उससे भारत का 40% पानी रुकेगा। तीसरी अहम बड़ी खबर ये है कि जिसके पीछे लग के थी ना कि जिनके पीछे लग के भारत ने ये सारा कुछ किया, यूरोपीय यूनियन वगैरह के हम उनकी खुशनुदी हासिल कर लें, और भारत अपने आप को उनका एक उनके साथी समझने लग गया था कि शायद पता नहीं किस गलत फहमी में जिंदगी थे, बॉलीवुड की ग्रेट फिल्मों से बाहर ही निकल रहे थे। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन ने भी भारत पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं और भारतीय मीशत को एक बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। और सबसे अहम खबर ये है जो ज़राए बता रहे हैं, अस्करी ज़राए बता रहे हैं कि भारत अगले 10 साल तक, जी हाँ नाज़रीन, भारत अगले 10 साल तक दुनिया से जहाज़ नहीं ख़रीद सकता। कोई भी दुनिया, अब उस पर पाबंदियाँ लगने लगी है, दुनिया भारत को अगले 10 या 12 साल तक जहाज़ नहीं बेचेगी। जी नाज़रीन, ये मैं आपको मुस्तकिल ज़राए से बार बार बता रहा हूँ कि अगले 10 से 20 साल तक भारत, हो सकता है 10 साल या आज को 8 साल आप कर लें, कि भारत को कोई भी A+ जहाज़ जो है वो नहीं दुनिया देगी। हाँ तो नाज़रीन, आज चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ कि जो ट्रंप ने ये दावा किया है कि पाकिस्तानी फ़िदाइया ने 5 त्यारे गिराए हैं। उसने बताया है कि जी मैंने जो है दुनिया में अमन का जो है वो मैंने कैसे कायम किया है, वो जो ये जंग के दौरान जो है वो 5 त्यारे गिरे हैं। अच्छा, इस पर इतने बेशरम है भारतीय मीडिया वाले, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया की बात हो रही है। भाई सबको पता है, पहले आलमी मीडिया, इकोनॉमिस्ट, रॉयटर्स, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, दुनिया का हर बड़ा अखबार बता रहा था कि नहीं ये भारतीय त्यारे तबाह हुए हैं। अब तो वो एक एक डिटेल वो आलमी जरीदे भी देने लगे हैं। उसके बाद अब अमेरिकन प्रेसिडेंट बता रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज़्यादा किसके पास इन्फॉर्मेशन होगी और उसके मुस्तनिद खबरें उनको मिलती होंगी। ज़ाहिर बात है CIA, FBI, गिल, इस तरह की एजेंसी उसको रिपोर्ट करती होंगी। और अब बताया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि किसी वक्त भी, जी हाँ नाज़रीन, किसी वक्त भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ये जो
फुटेजेस हैं जो कि उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू बनाई होगी या जैसे भी उन्होंने हासिल की होंगी, वो ये फुटेजेस लीक कर दे। जी हाँ नाज़रीन, भारत की जो तबाही हुई है उसकी फुटेजेस किसी वक्त भी ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो लीक कर सकती है। अच्छा, अब वो उसमें बताया जाए पूरा वो वैसे हमारे जो है फ़ज़ाइया वाले उन्होंने तो दिखा दिया था, पूरी रिकॉर्डिंग निकाल के ले आए थे कि जो वो जब क्रैश हो रहा था मेडे चला रहे थे बेचारे उनके पायलट्स और बता रहे थे हम जी तबाह हो रहे हैं, वो पूरी फुटेज हमारे पास भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन भारत तो अब जो शायद हो ऐसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रिलीज़ कर दे जो है वो वीडियो ही रिलीज़ कर दे। अच्छा, और उसमें हमें पता चलेगा कि SU-30 कितने थे, रिफाल कितने थे। लेकिन भारत की जो आप कह लें हज़ीमत है वो ख़त्म होने को आ नहीं रही। इस हफ्ते मैं आपको एक और बड़ी खबर दूं, इस हफ्ते मोदी भी मानेगा हाँ हमारे इतने तैयारी गिरे हैं, क्योंकि अब जब से ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि आप बताएं जी इतने तैयारी गिरे हैं, वहाँ पे राहुल गांधी और दीगर उनके जो मीडिया जो थोड़ी बहुत ही सेन वॉइसेस बची हैं इंडिया में, वो चढ़ दौड़े हैं बीजेपी के ऊपर कि भाई ये क्या है, पहले तुमने $100 बिलियन का नुकसान करा लिया है इन पाकिस्तान से लड़के 4-5 दिन में अपना, उसके बाद अब जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट है वो ये क्लेम कर रहा है कि हमारे जो है 5 तैयारे गिरे हैं। और अब देखें कल वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन का जो है वो इजलास जारी है, वहाँ पे वो पूछेंगे एक चीज़ पूछेंगे उससे कि जी ये कैसे हमारे तैयारे गिरे। आप ज़रा थोड़ी मंजर कशी करते हैं, हम सोचें मोदी साहब यहाँ से खड़े होंगे और वहाँ से वो पूछना शुरू होंगे जी बताएं तैयारे कैसे गिरे, और मोदी को बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे इतने तैयारे गिरे हैं, हमें ये लॉस हुआ है, पाकिस्तान ने हमारी 26 एयर बेसेस तबाह की हैं, और ये सब बातें अब कल वाला हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये सब बातें होंगी। इससे पहले भी आपको पता है उनके जो जर्नैल हैं अब तो वो खुल के कह रहे हैं कि इन जहाज़ कल के हथियारों के साथ हम आज की लड़ाई नहीं कर सकते, और उनके जर्नैल तो पहले ही मान चुके हैं कि हाँ हमारे जहाज़ गिरे हैं। तो अब देखें कल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीक शुरू होने जा रहा है, और मोदी की तो मुझे बिल्कुल भी है ना उसके लिए खैर की खबर कोई नहीं आ रही। अब कल जब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंडियन पार्लियामेंट का इजलास देखने के लिए, जहाँ पे मोदी इकरार करेगा कि हाँ हमारे तैयारे गिरे हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन है हमारा दोस्त ब्रदर में, उसने जो है भारत का पानी बंद करने का पूरा मंसूबा बना लिया। जी हाँ नाज़रीन, ये दुनिया बड़ी जालिम है। बस मतलब कहते हैं कि दुनिया से बाद ये वक्त जो है वो हमेशा हर एक को एक्सपोज करके रहता है। भारत जिसका ख्वाब था कि मैं पाकिस्तानियों पे जो है पाकिस्तानियों का पानी बंद करूँ, मैं वाटर बंद करूँ, वैसे आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे नेतन्याहू करता है फ़लस्तीनियों का, यहाँ मोदी साहब ने सोचा मैं भी करूँ, बड़ा मज़ा आएगा, मैं ये तड़पेंगे पानी के लिए। खैर हमने अगर ये ऐसा करते, हमारा सिंध पे पानी बंद करने की कोशिश करते या हमारे से का पानी रोकते, तो हम वहाँ पे मिसाइल के डैम पे मिसाइल मार देते। सारी बात है, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अब वही हथियार नाज़रीन मैं बता रहा हूँ, वही हथियार जो है वो चाइना जो है वो भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रहा है। और ख़ाली चाइना, मैंने आपको पहले भी बताया, चीन बरके नहीं मारता इनकी तरह। चीन ने वहाँ अपना काम शुरू कर दिया। ब्रह्मपुत्र जो इनका दरिया है भारत का, वह उसने वहाँ पर डैम बनाना शुरू कर दिया, और ये डैम बताया जा रहा है $170 बिलियन के आसपास बनेगा। जी हाँ नाज़रीन, $170 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। और ये डैम जो बिजली बनाएगा फ़ी घंटा तकरीबन 70,000 मेगावाट, जी हाँ 70,000 मेगावाट के करीब बिजली। अंदाज़ा करें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कुल डिमांड है हमारी जो उसके 3 गुना है, इतना बड़ा ये डैम बन रहा है। और ये डैम बन भी जहाँ वहाँ पे रहा है, क्योंकि भारत भी तो बाज नहीं आ रहा था ना। आपको याद होगा ये इधर कभी लद्दाख में शरारतें करता था, उसके साथ कभी तिब्बत वाले मामले पे, कभी दलाई लामा वाले मामले पे जो है वो चीन को जिच कर रहा था, और चीन इसे बार बार मना कर रहा था कि भाई ना करो ऐसे, पड़ोसियों के साथ जो है हालात नहीं बिगाड़ते गैरों के पीछे लग के। लेकिन नहीं, खैर इनको ऐसे बात समझ नहीं आती। अब जब इनका पानी बंद हो रहा है, बताया जा रहा है कि 40% तक भारत का जो पानी है अब वो चीन कंट्रोल करेगा। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब मोदी साहब कह रहे हैं मैं जाऊँगा, मैं बात करूँगा, आप देखते हैं चीन इसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो है ये मामला इतना सादा नहीं रहेगा। अब जो है अब इंडस वाटर ट्रीटी है ये दोबारा बहाल होगा, और इसमें अब मुझे लगता है कि शायद चीन भी आए, क्योंकि जब भी कभी भारत इस तरह की हरकत करने की सोचेगा, वहाँ से चीन इसका पानी बंद कर देगा। और ये मतलब अगर भारत अपर स्ट्रीम पे है और हम लोअर स्ट्रीम पे, तो चीन उससे भी ज़्यादा अपर स्ट्रीम पे है। अब क्या करेगा, फंस गया ना बुरे तरीके से। अब देखें इसमें क्या होता है अब। लेकिन मामला तो मुझे लगता है बहुत, ये भारत के लिए बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया। अगर वहाँ का पानी रोकता है तो जाहिर बात है वो ये नागालैंड, मिज़ोरम और ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी भारत के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक जो गर्म है, जिसे हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, वहाँ पे भी कोई भारत के ख़िलाफ़ अच्छे जो है वो जज्बात नहीं रखे जाते। लोग वहाँ पे भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन इलाकों में जो चीन है अब वो पानी कंट्रोल करता है, फिर भारत के पल्ले आप कहते हैं ना क्या रह जाएगा।
تو اس لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کے. میرا خیال ہے آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ چین نے بھارت کو جو ہے وہ اب اسے پنجابی میں کہتے ہیں نتھ ڈال لیا ہے. ایک طریقے سے مکمل طریقے سے چین نے جو ہے بھارت کو ہے وہ قابو کر لیا ہے. اور اب دیکھیں اس پہ آگے فردر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. چلتے ہیں ہماری تیسری اور اہم خبر کی طرف جو آپ سننا چاہ رہے ہیں ناظرین. وہ یہی ہے کہ بھارت نے جس مغرب کی خوشنودی کے لیے سارا کچھ کیا ہے. جو بھارت ایک امریکہ کا اچھا بچہ بننا چاہ رہا تھا, امریکہ کو اس کو یہاں کا تھانے دار بنانا چاہ رہا تھا, اب وہی اتحادی جو ہے وہ اب بھارت کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ہاں ناظرین, میں آپ کو بتا دوں یورپی یونین نے یورپی یونین اور نیٹو نے بھارت پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں. جی ناظرین, جو گجرات کی کمپنی ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے. اچھا وہ کمپنی کیا کرتی تھی, وہ روس سے تیل لیتی تھی اور تیل لے کے جو ہے وہ یورپ کا فروخت کرتی تھی. اچھا اس چکر میں بھارت نے کئی $100 ارب بنائے ہیں. 75 ارب ڈالر انہوں نے ایک سال کے اندر, ڈیڑھ سال کے اندر بھارت نے چھاپا ہے. اور مجھے کافی حد تک یہ ان کی اسٹریٹجی ٹھیک بھی لگتی تھی. تو مطلب ہاں ٹھیک ہے, اگر کہیں سے ان کو کوئی سستی چیز مل رہی ہے تو کیوں نہ لیں بھائی. وہ کہ یورپ کا فائدہ دے کے ہمیں بھی ایران کا پٹرول پاکستان کو بھی لینا چاہیے, مجھے تو یہی لگتا ہے, اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ایران پر پابندیاں, لیکن ہمیں تو اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ بھارت جس نے اربوں ڈالر کمائے ہیں یورپی یونین کو پٹرول بیچ کے روسی پٹرول, کیونکہ روس پہ پابندیاں تھی, روس براہ راست تو پٹرول لے نہیں سکتا تھا, تو روس سے لیا نہیں جا سکتا تھا, تو وہ پہلے بھارت جاتا تھا, بھارت ان سے سستا پٹرول لیتا تھا, اسے ریفائن کرتا تھا, پھر وہ پٹرول جو ہے وہ بیچتا تھا اس کو یورپ کو, اور اب اس پہ لگ رہی ہیں پابندیاں. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں, اور کیونکہ بھارت جو ہے وہ خود بھی 40% تک جو ہے وہ روس کا پٹرول استعمال کرتا ہے یا ایرانی پٹرول بھی لیتا ہے. لیکن اگر چونکہ یورپ نے کہہ دیا کہ اب آپ یہ جو ہے آپ کو بند کرنا پڑے گا, اب اگر بھارت نہیں لیتا وہ پٹرول تو بھارت میں آپ حساب لگائیں کس لیول کی وہاں پہ آلریڈی غربت ہے. اور اگر یہ یا تو انفلیشن بڑھے گی, ظاہری بات ہے انفلیشن بڑھے گی, اور اگر بھارت جو ہے وہ لیتا ہے تو وہ 500% ٹیرف لگائیں گے. جب وہ ٹیرف لگائیں گے تو ظاہری بات ہے امپورٹ پہ اثر آئے گا. تو بھارت تو مجھے یہاں برے طریقے سے پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف چین نے ایک اور وار کیا ہے. چین نے جو ریئر منرلز ہیں, جو خاص قسم کی معدنیات ہوتی ہیں, اس کی سپلائی بھی بھارت کو بند کر دی ہے. انہوں نے مطلب بند سے مراد کم کر دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں اس ٹائم اپنی زیادہ ضرورت ہے, آپ جو ہے وہ کہیں اور سے اپنا بندوبست کریں. تو ناظرین وہ ریئر منرلز کو ایک تو ریفائن کرنا یہ بڑا کمپلیکس پروسیجر, ہر ملک کے بس کی بات نہیں ہے. دنیا میں امریکہ بھی ابھی ریئر منرلز کو اس طریقے سے پروسیس نہیں کر پاتا جیسے چین کرتا ہے. چین ہے, تائیوان ہے, اور ایک دو اور ملک ہیں شاید وہ کرتے ہیں. لیکن چین کا جو پروسیس ہے اس میں کرنے میں وہ سستا بھی پڑتا ہے. اب چین وہ بند کرتا ہے اگر بھارت کو, تو بھارت کی معیشت بالکل ہی بیٹھ جائے گی, کیونکہ اگر بھارت جاتا ہے تائیوان کی طرف, کسی اور ملک کی طرف, تو وہ بہت مہنگا پڑے گا. جو بھارت کا خواب ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی فیکٹری بنے, اور یہ وہ معدنیات ہیں جو کہ موبائل میں, لیپ ٹاپس میں, الیکٹرانک انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں. تو چین تو ان کو فی الحال وہ دینے سے چین نے معذرت کر لی ہے. اور یہ بھارت کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا اس میں بولوں کہ بہت ہی بری خبریں ہیں بھارت کے لیے. لیکن جہاں بھارت کے لیے بری خبریں آ رہی ہیں, اسی طرف پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. اب آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا کہ ایئر شوز میں پاکستانی جہازوں نے جو ہے وہ کمال کیا ہے, اور ہمارا C-130 ہے اس کو ایوارڈ ملا ہے, اور ہمارے JF-17 کو ایوارڈ ملا ہے. اس کے بعد پاکستان کئی 14 سال بعد ہوا کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ, جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پاکستان کی جو باہر سے ریمیٹنس آتی ہیں وہ ہماری بتایا جا رہا ہے کہ 35 بلین کو کراس کر کے 38 بلین کے پاس جا رہی ہیں. ہماری جو ایکسپورٹ ہے, جو ہم برآمدات کرتے ہیں, وہ $32 بلین کے پاس چلی گئی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے تو اچھی خبریں آ رہی ہیں. دعا ہے کہ جو معاملات اس طرح یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ ریئل نمبر میں بھی کنورٹ ہو, اور اس کا ریلیف عام آدمی کو بھی ملے, کیونکہ باہر تو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. چینی کا اسکینڈل ہے یا کوئی دوسرے چیزیں ہیں, تو عام آدمی تک بھی یہ اعداد و شمار پہنچے, اور مطلب ان کا ریلیف عام آدمی تک بھی پہنچے. بس یہی دعا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ سے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.